नमस्कार मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम चतुर्थ भवन में राहु की स्थिति के बारे में आपको जानकारी देंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चतुर्थ स्थान में राहु है तो कैसा फल रहेगा, आप कैसे रहेंगे, क्या रहेगी नौकरी, व्यापार कैसा रहेगा, और भी बहुत सी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, राहु एक मायावी ग्रह है, अचानक फल देता है। जब भी कोई जीवन में अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं तो उस पर राहु का योगदान जरूर रहता है। मित्रों, जन्म कुंडली में राहु एक विशेष महत्व रखता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु की प्लेसमेंट अच्छी है तो निश्चित रूप से आपको यह रंक से राजा बनाता है। लेकिन यदि राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, राहु की स्थिति अच्छी नहीं है, तो यह राजा से रंक बनाने में कसर नहीं छोड़ता, कई प्रकार की तकलीफें देता है, संघर्ष करना पड़ता है जीवन में। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में राहु के चतुर्थ भाव में स्थित क्या होता है इसके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसमें आपको नई नई जानकारियां प्रतिदिन मिलेंगी। तो मित्रों, जिन लोगों का चतुर्थ भवन में राहु है उनके लिए यह वीडियो विशेष है। मित्रों, चतुर्थ भवन सुख का स्थान होता है, जनता का स्थान होता है, आपकी प्रॉपर्टी का स्थान होता है, आप जहां रहते हैं वहां के आसपास का स्थान होता है। आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपकी वेल्थ कैसी रहेगी, निश्चित रूप से चतुर्थ स्थान माता का स्थान भी होता है। मित्रों, चतुर्थ स्थान केंद्र स्थान होने के कारण महत्वपूर्ण माना जाता है। लग्न से चतुर्थ भवन केंद्र का माना जाता है। केंद्र के स्थान में राहु की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी मानी जाती है। लेकिन आप जहां रहते हैं वहां कहीं न कहीं से नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। उस नकारात्मक ऊर्जा को आपको खत्म करना चाहिए। जहां आप रहते हैं उससे दूर आपका भाग्योदय होता है। अनुभव में देखने में आया है कि चतुर्थ स्थान में राहु वाले अपने घर के आसपास नहीं रहते हैं, अपने घर से दूर व्यवसाय करते हैं। निश्चित रूप से माँ के साथ उनके अच्छे संबंध रहते हैं, माँ के मार्गदर्शन में वे चलते हैं। मित्रों, चतुर्थ भाव में राहु निश्चित रूप से आपको प्रॉपर्टी देते हैं, निश्चित रूप से धन देते हैं, आपका इंट्यूशन पावर अच्छा रहता है। निश्चित रूप से चतुर्थ भवन के राहु आपको अच्छी वेल्थ देते हैं। चतुर्थ भवन में राहु की स्थिति कहीं शुभ मानी जाती है तो कहीं अशुभ मानी जाती है। कुंडली का हर भाव का अपना एक महत्व होता है, लेकिन चतुर्थ भाव माँ का स्थान होता है, प्रॉपर्टी का स्थान होता है। चतुर्थ भाव में राहु से निश्चित रूप से आप मेहनती तो होते हैं, परंतु मेहनत का फल आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाता। आप अच्छे संबंध बनाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं संबंध आपके बिगड़ जाते हैं, मन मुताबिक काम आपको मिल नहीं पाते, तो आपको कोई भी काम करना पड़ता है। आप हमेशा बेचैन रहते हैं। निश्चित रूप से आप कोई भी कार्य की तलाश में फौरन निकल पड़ते हैं। शुरू में तो मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद शुरू में अच्छा फल भी मिलता है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको दिक्कतें आनी प्रारंभ हो जाती है। मित्रों, कुंडली के चौथे भाव में राहु के प्रभाव से आप जमीन और जायदाद हासिल करना चाहते हैं और कुछ हद तक इसमें सफल भी होते हैं। निश्चित रूप से संपत्ति के साथ ही शिक्षा के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ती है। आप एक समझदार व्यक्ति होते हैं। आपको यह मालूम है कि निश्चित रूप से आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है जिसको आप हल करना चाहते हैं। आप अपने आसपास अच्छा महसूस करना चाहते हैं, लेकिन चतुर्थ भाव में राहु होने के कारण कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है और आपके को प्रभावित करती है। मानसिक संतुलन आपका ठीक नहीं रहता, कहीं न कहीं आपकी उलझन रहती है, रिश्तेदारों से अनबन होती रहती है, मित्रों से अनबन होती रहती है, लेकिन काम आपका अच्छा रहता है।
बार बार व्यवसाय भी बदलता रहता है, लेकिन जिस भी व्यापार में जाते हैं आपको अच्छा अनुभव होता है। चतुर्थ भवन में राहु के होने से आप सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व रहता है, राजनीति में आपका रुझान रहता है। लेकिन चतुर्थ भवन में राहु कम ही सफल करता है। जमीन जायदाद के कार्यों में रुकावटें आती हैं, कुछ समय के बाद वो भी ठीक होती हैं। शुरू में आपको अच्छा लगता है, लेकिन 20-22 की उम्र के बाद निश्चित रूप से आपको संघर्षों का सामना करना पड़ता है। आपकी माता का सुख आपको जरूर रहता है। घर परिवार में बाकी सदस्यों से आपके वैचारिक मतभेद होते रहते हैं। मातृभूमि से दूर ही रहते हैं आप। ऐसे लोगों को घूमना फिरना ज्यादा पसंद होता है। राहु के प्रभाव से कोई बड़ी उन्नति नहीं मिलती। राहु में चौथे भाव में रुकावटें पैदा करता है। निश्चित रूप से नौकरी और पार्टनरशिप में राहु बेहतर परिणाम देता है। चतुर्थ भवन के राहु भ्रमण मनोरंजन के अवसर देता रहता है। दाम्पत्य जीवन में भी कटुता रहती है, कहीं न कहीं उलझने रहती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता रहता है। आपका खर्च अस्पताल वगैरह में, बीमारियों में खर्च होता है, वेस्टेज ज़्यादा होता है। आय से अधिक खर्च होने के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चतुर्थ भवन से राहु 5वीं दृष्टि से अष्टम भाव को भी देखते हैं। निश्चित रूप से आपके पैरों में तकलीफ आती रहती है, हड्डियों में तकलीफ आती रहती है, आंखों में तकलीफ आती रहती है। यह राहु विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए जरूर मदद करता है। चतुर्थ भवन में राहु की स्थिति विदेश से व्यापार करने के लिए उत्तम मानी जाती है। अचानक आपको कभी भी धन लाभ हो जाता है, कभी भी नुकसान हो जाता है। भाइयों के साथ आपके मतभेद प्रायः होते रहते हैं, लेकिन कार्य कुशलता आपकी अच्छी रहती। कार्यस्थल पर आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद भी कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है। मन आपका खराब हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपकी आर्थिक व्यवस्था होती रहती है। आपको जब पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो निश्चित रूप से आपके पास धन आ जाता है। मन का कंफ्यूजन हमेशा लगा रहता है। आपके वैचारिक मतभेद किसी से भी कभी भी हो जाते हैं। इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि अब कम बोलें और अच्छा बोलें। निश्चित रूप से चौथे स्थान में राहु नकारात्मक ऊर्जा को ज़्यादा देते हैं। आर्थिक दृष्टि से यदि देखें तो राहु अचानक धन की प्राप्ति के योग जरूर करवाता है। प्रॉपर्टी आपकी जरूर होती है, मकान का सुख आपको जरूर मिलता है, लेकिन कहीं भी एक ही स्थान पर ज़्यादा देर तक आप रुकना पसंद नहीं करते। पति पत्नी में मतभेद होते रहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी मुलाकात जरूर होती है। बड़े बड़े लोगों से आपके संपर्क होते हैं। व्यापार में मेहनत के मुताबिक आपको रिजल्ट मिलते हैं। कुछ नया करने की हमेशा सोचते रहते हैं। कुछ नया अनुभव आपको जरूर लाभ दिलाता है। आपके काम अनुभव के आधार पर स्वतः ही होते जाते हैं। समस्याओं का निराकरण आपको अच्छा आता है। निश्चित रूप से चतुर्थ स्थान में राहु की स्थिति कई मायनों में अच्छी मानी जाती है। मित्रों, चतुर्थ भाव में राहु निश्चित रूप से आपको कभी अच्छे फल भी देते हैं, कभी बुरे फल भी देते हैं। धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि अच्छी रहती है, आस्था बढ़ती है। आपके धर्म कर्म में पूजा पाठ में मन लगता है, धार्मिक यात्राओं करने का मन होता है। निश्चित रूप से आपकी वाणी में कभी कटुता रहती है तो कभी मधुरता रहती है। आप किसी को भी जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। आपका पैतृक गांव से, पैतृक निवास से गहरा लगाव रहता है। आप बार बार वहां जाना पसंद करते हैं। यदि मित्रों की दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से आपके मित्र अच्छे बनते हैं, लेकिन कम ही साथ देते हैं। किसी असंभव कार्य के संभव होने से मन अच्छा रहता है। कभी कभी आपका भाग्य की अपेक्षा कर्म पर यदि विश्वास करें तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। मित्रों, राजनीति की दृष्टि से राहु काफी हद तक सफल रहता है। आपके अच्छे लोगों से संपर्क होते हैं, लेकिन खुद के राजनीति में उतरने से आपको नुकसान होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। आपको अपना संकल्प मजबूत रखना चाहिए, अपनी मेहनत अच्छी रखना चाहिए। यदि आप मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। चतुर्थ स्थान में राहु मन का कंफ्यूजन देता है। हर चीज में आपको परिवर्तन चाहिए। निश्चित रूप से चतुर्थ भवन का राहु नौकरी में भी आपके वैचारिक मतभेद
करवाता है। उच्च अधिकारियों से आपकी अनबन होती रहती है। आप अपने कार्यों में परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको यश कम ही मिलता है। कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने की कोशिश आप करते रहते हैं, जिसमें आप काफ़ी हद तक सफल भी होते हैं। निश्चित रूप से रचनात्मक प्रयासों में आपकी रुचि रहती है। छोटी छोटी यात्राएं होती रहती है, लेकिन आपका धन अवश्य कहीं ना कहीं फंसता है। जिसको भी आप उधार देते हैं वह पैसा बड़ा मुश्किल से वापस आता है। इसलिए सोच समझकर पैसा दें। वाणी पर आपको संयम रखना जरूरी है। स्वास्थ्य का और खान पान का विशेष ध्यान रखते रहें। निश्चित रूप से घर के हर सदस्य से अच्छा व्यवहार रखेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। बाहरी लोगों से भी आपको अच्छे संबंध रखना चाहिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए कपूर और लौंग का सहारा जरूर लें। एक मिट्टी के दीपक में यदि कपूर और 2 लौंग जलाते हैं प्रतिदिन, तो निश्चित रूप से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी। सामाजिक दृष्टि से आप एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लोग आपसे राय मशवरा करने जरूर आते हैं, लेकिन आपकी बात को कम ही मानते हैं। मन में आपके किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रहता, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में काफी हद तक सक्षम रहते हैं। व्यापार आपका अच्छा रहता है। व्यापार में कभी ऊंचाइयों को भी छूते हैं, कभी नीचे भी आ जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं चाहिए। मेहनत हमेशा करना चाहिए। यदि आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको अच्छे फल जरूर मिलेंगे। चतुर्थ भवन में यदि आपका राहु है व आप नौकरी में हैं, तो अपने कार्यों में हमेशा परफेक्शन लाने की कोशिश करें। निश्चित रूप से आपके काम सफल होंगे। उच्च अधिकारियों का दिल जीतने में भी आप सक्षम रहेंगे। अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने की कोशिश करें। मित्रों, धन की दृष्टि से आप अच्छे हैं। निश्चित रूप से आपके पास धन आता रहता है, लेकिन खर्च भी होता रहता है। विदेश में रहने वाले राहु, निश्चित रूप से राहु अच्छा फल करते हैं। जो लोग विदेश में रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें चतुर्थ भवन का राहु अच्छा फल करता है। निश्चित रूप से सहयोग करता है। लॉटरी या सट्टे के चक्कर में आप नहीं पड़े तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्टकट के चलने के चक्कर में आप कभी कभी नुकसान उठा लेते हैं। इसलिए मेहनत करें, और कोई भी व्यापार नीचे से चालू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ें। अधिक मेहनत करेंगे तो ही आपको अच्छा फल मिलेगा। माता से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। सभी काम आपके मेहनत के अनुरूप यदि करते हैं तो व्यवस्थित रूप से चलते रहते हैं। मित्रों, चतुर्थ भवन का राहु निश्चित रूप से पैतृक प्रॉपर्टी यदि आपकी रहती है तो उसमें कहीं ना कहीं अवरोध के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप पैतृक प्रॉपर्टी में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन की शांति से काम करें, सहयोग की भावना रखें, नहीं तो नुकसान होने की संभावना रहती है। निश्चित रूप से चतुर्थ भवन के राहु को यह देखा गया है कि कहीं ना कहीं रिश्वत के चक्कर में या 2 नंबर के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको नुकसान होने की संभावना रहती है। इसलिए किसी अनैतिक कार्य में रुचि ना ले, नहीं तो आपके मान सम्मान पर बात आ सकती है। निश्चित रूप से अलग अलग गतिविधियों में आप सक्रिय रहते हैं। समय के अनुसार अपनी दिनचर्या और कार्य प्रणाली में जरूर परिवर्तन करें और मेहनत करें। निश्चित रूप से चतुर्थ भवन का राहु आपको अच्छी सफलता देगा। चतुर्थ भवन में स्थित राहु दशम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। निश्चित रूप से राज्य में भी कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन यदि राहु अच्छी स्थिति में है, वृषभ राशि में है, तुला राशि में है, मकर राशि में है, कुंभ राशि में है, मिथुन राशि में है या कन्या राशि में है, तो निश्चित रूप से आपको चतुर्थ भवन का राहु अच्छे फल प्रदान करेगा। लेकिन यदि चंद्रमा की राशि में है या गुरु की राशि में है तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होने की प्रबल संभावना रहेगी। या मंगल की राशि में राहु है तो चतुर्थ भवन का राहु आपको काफी नुकसान दे सकता है। मित्रों, चतुर्थ भवन का राहु के लिए निश्चित रूप से अपने आसपास के क्षेत्रों को सकारात्मक बनाएं, नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेहनत के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। निश्चित रूप से चतुर्थ भवन का राहु आपको ऊंचाइयों पर जरूर पहुंचाएगा। मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें, किसी अनैतिक कार्य में रुचि ना लें, शॉर्टकट करने की कोशिश ना करें। मेहनत के साथ यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा।
मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।